नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी को बेहतरीन बना देगी। पिताजी का आज फेयरवेल था। अपने ऑफिस के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और आज उनके रिटायरमेंट होने के लिए ऑफिस के स्टाफ ने फेयरवेल पार्टी दी। वे बेहद संतुष्ट दिख रहे थे, मगर मन में कहीं न कहीं उनके जॉब सर्विस छूटने का, काम छूटने का एक असंतोष सा मन में भाव था कि उनका काम छूट रहा है। और फिर वे इतने दिनों तक एक ही दिनचर्या में उन्होंने काम किया और लेकिन आज उन्हें फेयरवेल पार्टी दी जा रही है। इससे उनका मन थोड़ा खिन्न था। वे थोड़े असंतुष्ट से दिख रहे थे, मगर मन में ऐसा भाव था कि लोगों ने, ऑफिस के सारे सहयोगियों ने उन्हें भरपूर सम्मान के साथ उन्हें फेयरवेल पार्टी देने की एक कोशिश की और उन्होंने इस फेयरवेल पार्टी के लिए उन्हें आमंत्रित किया। शाम के 5 बजे उनकी फेयरवेल पार्टी तब तक समाप्त हो चुकी थी और वे घर को लौट आए, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ छूटने का एक गम था, जो कि उनके मन से, उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। उनके मन का ये भाव, चेहरे की से ये बात पता चल रही थी और उनके बेटे अंश ने उनके मन के भाव को पढ़ लिया था। लेकिन किसी ने घर में कुछ नहीं कहा, लेकिन पिताजी चूँकि इस बात से संबंधित थे तो उन्हें बेहद इस बात का अफसोस सा हो रहा था। दूसरे दिन वे सुबह सोकर उठे और उन्हें 10 बजे तक नित्य दिनों की तरह जाना नहीं पड़ा आज, लेकिन उनके मन में वह खालीपन जरूर था, जो कि उस खालीपन को अपनी पत्नी के साथ साझा करते हुए कहते हैं कि 10 से 5 बजे तक का समय किसी ने मेरा ले लिया। मेरे काम ने मुझे बेहद संतुष्टि दी और उस काम ने मुझे बिल्कुल बेगाना कर दिया और मैं बिल्कुल अब अकेला हो चुका। पत्नी ने भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब आप रिटायर हो चुके, ऐसी बातें आप बिल्कुल जानबूझकर नहीं कर सकते क्योंकि अब आपको ऑफिस नहीं जाना। लेकिन पिताजी के मन में वह टीस थी कि उनका काम उनसे छूट गया। 1 महीना बाद बेटे की शादी की सालगिरह थी। लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन पिताजी के मन में कहीं न कहीं कुछ उनका खो सा गया, ऐसा उनके मन का भाव दिखता। मगर वो करे तो क्या करे। अपने रूम में, अपने कमरे में वे बैठे रहते या कुछ भी अपने कामों में मशगूल रहते। तभी पत्नी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम अपने मायका जा रही हो, अक्सर ही तुम 25-30 दिनों के बाद ही आती हो। यदि तुम जाओ तो अंश को बेहद तकलीफ हो जाएगी। इतने दिनों तक रहना ठीक नहीं होगा। तभी पिताजी ने पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि राधा। उसने अपने कमरे में बुलाया। पत्नी कमरे में आ गई और पूछा कि क्या है, क्यों आवाज़ आपने लगाई। पिताजी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा कि सुबह की चाय तुमने बेहद मीठी बनाई
और कुछ देर पहले तुमने चाय में शक्कर डाली ही नहीं। वे कुछ ठहरते हुए फिर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए मुखातिब होकर कहा कि संतुलन बेहद ज़रूरी है। संतुलन ही हर बात को सुलझा देती है, इसलिए संतुलन बेहद ज़रूरी है और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तुमने बहू को क्यों टोका कि तुम्हें इतने दिनों के लिए ही जाना है? उसे फैसले लेने दो, वह क्या चाहती है उसे समझने दो। शायद तुम्हारा कहना उसे बुरी लग सकती है ये बात, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं कि तुम उसे कहो, वह भी समझ सकती है। तुम यदि कहो तो उसे ऐसा महसूस होगा कि तुमने दबाव दे डाला और इससे बातें बिगड़ सकती हैं, उसे क्रोध आ सकता है। और फिर इतना ही नहीं, ये बातें सुनकर बहू का मन भी थोड़ा उखड़ सा गया। पत्नी ने भी इस बात की वास्तविकता को समझते हुए कहा कि आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी आपका, आपकी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए वह अफसोस के साथ अपनी नजरें नीची कर ली। फिर क्या था, बातें आई गई हो गई। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को बताया, पिताजी ने बताया अपनी पत्नी को कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा। पत्नी ने बिल्कुल हंसते हुए उन्हें बताया कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा फेयरवेल पार्टी हो चुका है ऑफिस में, अब ऑफिस तुम नहीं जा सकते। पिताजी ने बेहद मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और अब मेरा घर में रहना मुनासिब न होगा। पिताजी ने फिर राधा की ओर देखते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में संतुलन को बहुत प्राथमिकता दी है। मैंने अपना बचपन अपने भाई बहनों के साथ बहुत गरीबी में हमने काटे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि संतुलन हमारे जीवन का आधार है। हम लोगों के एक जोड़े कपड़े होते तो हम उसे संजो कर रखते जब तक कि दूसरे ना आ जाती। हमारी पोशाक दूसरे सब भाई बहनों के नहीं आ जाती, हम उन्हें बेहद संभाल कर रखते। इस तरह संतुलन हमें बेहद बल देता। और फिर हमारी गरीबी ने हमें सिखाया कि कैसे संतुलन बनाए रखते हुए आप अपनी हर ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। यही गरीबी ने ऐसे गुण दिए कि हमारा पूरा जीवन बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से सामंजस्य बिठाने में सफल हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बैठकर अपने वक्त को जाया ना करूँ। इतना बातें हो रही थी कि अंश ने को जब खबर हुई कि पिताजी अब ऑफिस जाएंगे, कंपनी उन्होंने ज्वाइन करनी चाहिए, तो वह आग बबूला हो गया। अंश ने भी बहुत क्रोध से अपनी माँ को बताया कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग समझेंगे कि पिताजी की जिम्मेदारियाँ मैं उठाने लायक नहीं और ये बात गलत हो जाएगी कि अब उनके आराम करने के दिन हैं। नाते रिश्तेदारों ने जब ये सुना कि पिताजी नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आने लगे और लोगों ने पूछना शुरू किया कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पिताजी ने भी, उनकी जिद थी कि उन्होंने एक न मानी किसी की, और राधा ने भी बिल्कुल उन्हें बहुत मनाया
कि आप बात मेरी मान लें, और सबों की ये बात है कि मान लें कि अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। माँ ने भी खींच कर कहा कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, बहुत पैसों की ज़रूरत है। पिताजी ने भी बहुत ठंडे दिमाग से बोला कि मुझे जीवन में संतुलन की ज़रूरत है और मैं अपना संतुलन बनाए रखना चाहता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मैंने जाना है कि काम और मैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और इस तरह से वे कहते हुए अपने ऑफिस को निकल गए। फिर भी पत्नी राधा ने बिल्कुल मायूस सी उन्हें देखती रह गई और वे सोचती रह गई कि सोचा था कि हम दोनों ही एक साथ चाय पिया करेंगे, सुबह और शाम की चाय एक साथ हम दोनों पिएंगे, मगर इन्होंने जिद बना ली कि ये घर में नहीं रहेंगे। और फिर शायद कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये हुक है कि मैं भी इतनी ही जिद किया करती कि मैं भी अपने कामों में व्यस्त रहती तो अच्छा होता। और इस तरह से उन्हें मायूस सी देखती रही और अपनी मायूसी अपने मन में छिपाए वह अपने आप में कुछ ढूंढती रही। इस तरह पिताजी की दिनचर्या चलती रही। वे अपने काम में लगे रहते और बेहद संतुष्ट और सुकून से अपने वक्त को निकालते। और लोग कहते रहे कि अब उन्हें काम करना नहीं चाहिए, लेकिन वे अपने बातों पर अड़े रहे। इस तरह ये कहानी प्रेरणा देती है कि हम यदि सोच लें कि हमें काम करना है, हमें व्यस्त रहना है और जीवन के प्रति हमें हर बातों का संतुलन बनाए रखना है, तो बेशक हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। माँ हमेशा अपने पिताजी की बातों को याद करके उनके मन में ये बात घूमती रहती कि पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि तुम्हें या किसी भी व्यक्ति को संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है अपनी सोच के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी हर बात के प्रति, अपने जो भी उनके काम हैं उन सब के प्रति संतुलन बनाए रखने की बेहद ज़रूरत है। तब जिंदगी में कोई कष्ट झेलने नहीं पड़ सकते। यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कहीं न कहीं हमारी बातों में, हमारी सोच में, हमारे काम में संतुलन हो तो जीवन बेहद आसान हो जाता है। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? दोस्तों, यदि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।